गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 की आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। 12.1 बहुत सारे बच्चों ने सबमिट किया है, बहुत अच्छे बात है। 12.2 का जो है आपका मेन रिलेटेड क्वेश्चन है, दो चीज आपको पढ़ना है, एक सेक्टर और दूसरा सेगमेंट। एक सेक्टर पढ़ना है बच्चों और दूसरा है हमारा सेगमेंट। तो सेक्टर एंड सेगमेंट को ध्यान से समझिए क्या होता है। तो सर्कुलर रीजन sector enclosed by two radii and the corresponding arc is called sector of circle। बोल रहा है कि सर्कुलर रीजन, कोई सर्कुलर पोर्शन, कोई भी सर्कल है, सर्कल पोर्शन को अगर सर्कुलर पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, दो रेडियस के द्वारा ज्वाइन कर दिए, तो ये जो एरिया बनता है वो हमारा कहलाता है सेक्टर। देख रहे हैं यहाँ पे, और ये छोटा पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन बच गया वो हो गया मेजर सेक्टर। क्योंकि देखिए उधर उसी टाइप का एरिया बना हुआ है, इधर थीटा एंगल हो गया और उधर भी आपका जस्ट लाइक वही है। तो हम लोग सेक्टर क्या बोल सकते हैं, एक आर्क। एक आर्क क्या होता है, तो सर्कुलर रीजन का कोई भी पोर्शन को हम लोग आर्क बोलते हैं। ये आपका ये आर्क हो गया, ये आर्क है, ये आर्क, ये सब आर्क ही है। तो सर्कुलर पोर्शन के किसी भी रीजन पे हम लोग दो रेडियस को ज्वाइन कर देंगे। सर्कुलर पोर्शन के किसी भी रीजन पे अगर हम लोग दो लाइन को, दो रेडियस को ज्वाइन कर दिया सेंटर से हमने दो लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो वो हमारा सेक्टर हो गया। समझ गए बच्चों। अब सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो जस्ट लाइक एज अगर एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, एक ये एंगल आ जाता है, तो एंगल आने के लिए थीटा बाई 360 डिग्री कर दिया जाता है, where theta represents the angle of sector, where theta is equal to angle of sector। अब ये एक्चुअली अगर सिंपल सेक्टर भी दिया रहे तो आपको माइनर सेक्टर ही होता है वो, समझ गए। सेक्टर दिया रहे तो भी सिंपल आपका माइनर सेक्टर। क्वेश्चन में अगर कभी मेजर सेक्टर पूछ दिया, मेजर का मतलब ये आपका माइनर हो गया, ये पूरा पोर्शन पूछ दिया, तो टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दिया जाएगा तो मेजर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ का इट मींस दैट ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो उसका भी फॉर्मूला लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। लेंथ ऑफ जो सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। थीटा बाई 360 डिग्री लग जाएगा बस। अब इसमें भी ये क्या माइनर सेक्टर का लेंथ है, समझ गए। तो मेजर का क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें आता है सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट जो होता है सर्कुलर रीजन विच इज डिवाइडेड बाय कॉर्ड। एक सर्कुलर रीजन है, उसको कॉर्ड के द्वारा डिवाइड कर दिया गया। देखिए ये कॉर्ड खींच दिया, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से इसको ऐसे करके और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन कर देंगे आप, तो ये यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया आपने और यहां से यहां तक मान लीजिए ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा सेक्टर हो गया। यहां से यहां तक पूरा इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक एंड तक पूरा हमारा सेक्टर हो गया, और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो इस सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट निकल जाएगा। तो यहां पे माइनर लिखिए, माइनर का ही फॉर्मूला है ये, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये मान लीजिए इसको नाम देते हैं ओ ए पी बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। और फिर बच्चों मेजर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट टोटल मेजर सेगमेंट मतलब पूरा ये, मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा इसको, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB। इसमें से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस कॉमन पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को दिमाग में आपको रखेंगे तब जाकर के ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होगा वो सॉल्व होगा। तो पाई आर स्क्वायर याद रखना है थीटा बाई 360 एरिया में, सरकमफेरेंस में थीटा बाई 2 पाई आर याद रखना है थीटा बाई 360 डिग्री। मेजर में अगर मेजर सर्कल अगर पूछेगा, मेजर सेक्टर अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, समझ गए। अगर लेंथ पूछेगा, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर तो 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे। सेगमेंट पूछेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। और फिर अगर मेजर सेक्टर पूछता है तो पाई आर स्क्वायर में से जो आपका माइनर सेक्टर निकलेगा उसमें से माइनस कर दीजिए, समझ गए बच्चों। तो अब इस बेसिस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूं मैं आपके बुक का, जिसमें आपको रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है और सेक्टर का एंगल दिया हुआ है। आपको बच्चे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ आर्क, ये है ना, द लेंथ ऑफ आर्क मैंने आपको बताया था 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। तो बहुत आसानी से बनेगा, 1 and 2 तो बहुत आसानी से बनेगा, आपको 3 में थोड़ी परेशानी होगी। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई, सॉरी आर्क मिस हो गया, 360 डिग्री, देन 2 into पाई 22 by 7 into r 21 into थीटा 60 by 360। ये 7 से 3 कैंसिल, ये 3 से 6 कैंसिल, ये 3 से 2 कैंसिल, देन 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, देन पाई आर स्क्वायर 22 by 7 into r square 21 into 1 into theta 60 by 360 degree, then 7 cancel to 3, then 6 cancel to 6, then 3 cancel to 2, then 2 cancel to 11, 11 into 21 multiply 21 21 132 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब क्या करना है हमको, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस लेंथ ऑफ ट्रायंगल AOB। अब ट्रायंगल का लेंथ निकालने के लिए या तो हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते थे यहाँ पे s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, और नहीं तो आपको बेस होना चाहिए था, हाइट होना चाहिए था परपेंडिकुलर डालने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तीसरा डाटा पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू OL परपेंडिकुलर टू OB। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड पे तो क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वी नो दैट, क्लास 9 में पढ़ना ये थ्योरम, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड, then it bisects the chord. So AL is equal to LB। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल OAL एंड ट्रायंगल OLB, V है OLB और OLA में चलते हैं हम लोग, समझ गए, OLA और OLB में चलते हैं। अब दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कंग्रुएंट करना पड़ेगा। कंग्रुएंट करने से क्या करना पड़ेगा, इस दोनों एंगल को डिवाइड करना पड़ेगा और तब जाकर किसी एक साइड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो पाएगा।
तो OLA OLB वी है। चलते हैं हम लोग। OL इक्वल टू OL कॉमन, OL इक्वल टू OL कॉमन हो गया। OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, और उसके बाद AL इक्वल टू LB बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो गया ये। तो ट्रायंगल OLA इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OLB बाय साइड साइड साइड। अब जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो क्या होता है, सारा एंगल सारा साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इक्वल हो जाता है बच्चों, मतलब ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। सो एंगल OAOL इक्वल टू एंगल BOL इक्वल टू 60/2, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। अब यहां पे ये आपको पता चल गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा टोटल 60 था, अब ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 30। अब ये क्या कर रहा है बच्चों आपको, अगर हम लोग ये हाइट पता लगा ले, अगर हम लोग ये हाइट पता लगा ले तो इससे हाइट से क्या होगा हमारा, और ये बेस का पता लगा ले तो बेस इंटू हाइट करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAL वी है, राइट एंगल ट्रायंगल OAL है। अब OAL राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ये पहले ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस P/H साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे। तो ये एंगल है, जो सामने वाला एंगल होता है, ध्यान देंगे एक चीज इसमें ध्यान देना